दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अटूट और बहुत ही मजबूत होता है। लेकिन आए दिन ऐसी-ऐसी घटनाएँ देखने को मिल रही हैं, जिससे इन रिश्ते को शर्मसार कर दे रही हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा, मेरठ में एक घटना घटी है, जिसे सुनकर दिल दहल उठता है कि औरत ने अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उसके डेड बॉडी को एक ड्रम में रख कर के और सीमेंट से बंद कर दिया। दोस्तों, यह घटना दिल दहला देने वाली है। जिस तरीके से उसकी औरत, जिसका नाम मुस्कान था, और अपने प्रेमी के साथ में मिल कर के उसकी हत्या की, यह समाज के लिए एक निंदनीय घटना है। दोस्तों, जो सौरभ था, वह बहुत ही नेक इंसान था और अपने पत्नी को बहुत अच्छे से प्यार करता था, रखता था और उसी के लिए वह विदेश में कमाता भी था और जो उसकी बेटी थी, वह उसे भी बहुत प्यार करता था। लेकिन जो मुस्कान थी, इसका मन जो है लगता नहीं था। इसका दिमाग और भी कहीं जगह लग रहा था। यानी कि शादी तो इसकी हो गई, लेकिन इसके बाद में इसका एक पुराना आशिक मिल गया जिसका नाम साहिल था और साहिल इसके क्लासमेट का ही था और इसके गाँव में ही रहता था। क्योंकि जो साहिल था, यहाँ अपने नानी के यहाँ रहता था, तो इसलिए यह उसी के गाँव में रहता था। या पहले ही उसे शादी करना चाहता था, लेकिन बीच में दूरियां बढ़ गईं और दोनों में काफ़ी दूरी हो गई, इसलिए उस तक वह नहीं पहुंच पाया। इसी बीच जो है, जो मुस्कान थी, इसके घर वालों ने इसकी शादी सौरभ से कर दी। सौरभ एक अच्छा और होनहार लड़का था, यह मर्चेंट नेवी में भी काम करता था। इसके बाद में शादी हो गई, शादी को कई साल बीत गए, उसकी एक बेटी भी हो गई। लेकिन जो मुस्कान थी, यह अभी स्थिर नहीं थी, इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसकी मुलाकात अचानक से एक दिन जो है होती है साहिल से। जब साहिल से इसकी मुलाकात होती है, तब यह जो है धीरे-धीरे उसके संपर्क में आ जाती है। फ़ोन पर बात होती है, उसके बाद में जो इसका पति था, वह तो बाहर विदेश में रहता था और इसकी जो है सास-ससुर से बनती नहीं थी, इसलिए यह अलग घर में रहती थी। यानी घर से कुछ दूर पर यह रहती थी और वहाँ पर सिर्फ़ मुस्कान रहती थी और उसकी एक नन्ही-सी बेटी रहती थी और वहाँ वहाँ पर रह करके उसने जो है साहिल से दोस्ती पहले तो की, क्योंकि बहुत दिन बाद मिले थे। उसके बाद में फिर वह साहिल से प्यार करने लगी और शादी का बात करने लगी कि साहिल, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन सवाल यह उठता था कि मुस्कान तो अब शादीशुदा थी, अब उसके पति के रहते हुए शादी कैसे हो सकती है? साहिल जो था, यह पढ़ा-लिखा स्टूडेंट था, लेकिन यह नंबर 1 का नशेड़ी था। यह चरस, गांजा, अफ़ीम, कोई चीज़ इससे बचा नहीं था जो यह नहीं करता होगा। इसके बाद में यही नशा इसने जो है मुस्कान को भी लगा दिया है। मुस्कान भी अब सारे नशा कर रही थी। इन दोनों में जो है, जब यह मिलने आता था, साहिल मुस्कान से मिलने आता था, तो दोनों बैठ कर के पहले अपने नशे को अंजाम देते थे। उसके बाद में जो है खाना-पीना खाते थे और साथ में रात बिताते थे, उसके बाद साहिल चला जाता था। यही प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच इसकी भनक जो है कहीं न कहीं किसी के द्वारा लग गई, जो है सौरभ को, जो उसका पति था। उसने इसे बहुत धमकाया, डराया और कहा कि अगर तुम भविष्य में ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। बहुत भी जब यह उसको पता चला कि यह मुझे छोड़ देगा, तब जो है वहाँ जो है पैरों पड़कर माफ़ी माँगने लगी और कहा कि जो है ऐसी गलती नहीं होगी। मुस्कान ने कहा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन इन दोनों का जो मिलना-जुलना है, वह बंद नहीं हुआ। बंद नहीं हुआ, इसी की वजह से एक दिन जो है साहिल और मुस्कान प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इन्हें रास्ते से हटा दिया जाए, और जब रास्ते से हटा देंगे तो हम दोनों आज़ाद हो जाएँगे, जो चाहे वो करेंगे। इसके बाद में साहिल जो है मुस्कान को प्लान बताता है कि ऐसे-ऐसे करना है और उसके बाद में जब जो है वह उसका पति वहाँ से बाहर से आता है, तो घर पे रहने के लिए 3-4 दिन, 5 दिन रुकता है और सोचता है इसके बाद जाऊँगा। इसी बीच ये लोग प्लान बनाते हैं कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए। प्लान उसके बाद में जो है उसकी पत्नी ने एक दिन उसे खाना दिया और रात में खाना खाने सभी लोग साथ में बैठे, लेकिन जो उसकी पत्नी थी, अपने पति के खाने में नशे की गोलियाँ मिला दी, नींद की गोलियाँ मिला दी, ताकि खाने के बाद वह सो जाए। जब वह नशे की गोलियाँ खा लिया उसका पति, उसको पता भी नहीं चला और वह अचानक से सो गया। उसको, क्योंकि नींद की गोलियाँ थी, वह सो गया। सोने के बाद में तुरंत ने मुस्कान ने फ़ोन किया अपने पति को, अपने प्रेमी को फ़ोन किया और कहा कि जो है अब आप आ जाइए, सही मौका है। और इसी टाइम जब वहाँ वहाँ पर पहुँचा, तो देखा कि वहाँ सो रहा था और इधर जो है ये दोनों गले मिल रहे थे। इसके बाद जो मुस्कान थी, वह जो है
अपने पति के सीने पर बैठ करके और दोनों लोग गांजा सुलगाते हैं और गांजा पीने लगते हैं। गांजा पीने के बाद में दोनों को भरपूर नशा हो जाता है और नशे में उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। तब जो उसका प्रेमी था साहिल, वह कहता है कि पहले तो इसकी दोनों हाथें काट दो। उसके बाद में उनके हाथ काट देते हैं, गला काट देते हैं और चाकुओं से सीने में भी कई जगह वार करते हैं। वह पूर्ण रूप से मर जाता है। मरने के बाद में अब लाश छुपाने की बात आती है, तो उन्होंने पहले ही यूट्यूब में सर्च कर लिया था कि लाश को छुपाने का नया-नया तरीका उन्होंने जान लिया था। इसके बाद में वह मार्केट से पहले ही एक ड्रम ले आए थे, उस ड्रम में उसे रख करके और जो है ऊपर से सीमेंट का लेप कर दिया था, अच्छे से सीमेंट में भर करके और उसे पैक कर दिया था। दोस्तों, ये वही सीमेंट है जिससे हम लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं। आप सोच लीजिए, इतनी पक्की सीमेंट होती है कि हमारा मकान रुक जाता है, कई सौ साल तक हमारा मकान चलता है। अब सोच लीजिए, उस डेड बॉडी को इन लोगों ने इस तरीके से कर दिया कि उसमें ड्रम में रख करके पैक कर दिया। लेकिन जो है, कहते हैं दोस्त कि जो है, आप कितना भी बुरा किसी के साथ कर जाओ, लेकिन इसकी सच्चाई तो एक न एक दिन सामने आ ही जाएगी। कुछ ही दिन बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ पूछने लगी कि बेटा ये बताओ कि जो पति तुम्हारे हैं, हमारे दामाद जी, वो कहाँ पे हैं? उनसे बात क्यों नहीं हो रही है? तब यह जो है कहती है कि वहाँ तो उनके घर वालों ने सुसाइड कर दिया। यानी 1 ही 2 दिन की बात है। उसके बाद में वह रोने भी लगी, लेकिन जो सच था उसके चेहरे पे झलक रहा था। उसकी माँ बोल रही है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों ने क्यों मारा होगा? उसका जो उस लड़की के जो पिताजी थे, मुस्कान के पिताजी, वहाँ भी पूछने लगे कि बेटा हम हर काम में तुम्हारा साथ देते हैं, तुम एक बार ये बताओ कि मर्डर कहीं तुमने तो नहीं किया है? इसके बाद में जो है वह कहती है अपने पिताजी से, जब बहुत बार ज़ोर ज़बरदस्ती किया गया तो अपने पिताजी से कहती है कि जो है पिताजी, यह मर्डर मैंने ही किया है और मेरे एक दोस्त जिनका नाम साहिल है, उन्होंने किया है। साहिल पहले भी जो है मुस्कान के घर आता-जाता रहता था, क्योंकि वहाँ अपने नानी के यहाँ रहता था, उसका घर तो नोएडा में था, इसलिए वहाँ आता-जाता रहता था। और इसके बाद में उसके जो पिताजी हैं उसे लाते हैं पुलिस में, और पुलिस में यहाँ एफआईआर दर्ज होती है और दोनों का बयान होता है। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में वहाँ पर उसके घर पर जहाँ पे लाश छुपाई थी वहाँ पर जाते हैं। ड्रम को अपने कब्जे में लेकर पुलिस तोड़ती है। तोड़ने के बाद में उसमें से लाश निकलती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये जो इतनी घटना हुई है, इतनी सारी घटना हुई है, वो जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, दिल दहला देने वाली घटना थी। कलेजे पर पत्थर रखकर इन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया था। नशे की हालत में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस में अरेस्ट होने के बाद में जो मुस्कान थी, वह बार-बार ये कह रही थी कि मैं तो बहुत गलत कर गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, आप ही सोचिए, एक बार उसे मार दिया, क्या वह वापिस आ सकता है? जो उसका पति था सौरभ, यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक लड़का था। यह अपने पति को बहुत मानता था, लेकिन इसकी जो पत्नी थी मुस्कान, यह कुछ और ही अलग चाहती थी। आज इसका अंजाम ये हुआ कि जो है दोनों लोग जेल की हवा काट रहे हैं। पुलिस अभी भी इस पर छानबीन कर रही है और उनको एक से एक नए-नए खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे में उन्हें यह पता चला कि जो मुस्कान की माँ थी, वह पहले ही मर चुकी थी और उसके पिता ने उसकी मौसी, जिनका नाम था कविता रस्तोगी, उनसे शादी कर ली थी। और जो साहिल था, इसकी भी जो है माँ 16 साल पहले मर गई थी। इनके भी पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और इसी के वजह से साहिल की और उनकी जो सौतेली माँ है, दोनों की बनती नहीं थी। और जब बनती नहीं थी तो साहिल अपने नानी के घर आकर रहता था। जब यह अपने नानी के घर रहने लगा, क्योंकि इसके माँ से इसकी बनती नहीं थी और नानी के यहाँ रहने की वजह से ही इसकी जो है मुलाकात मुस्कान से हुई। मुस्कान घर में अकेली थी और इसको सभी लोग मानते जानते थे। बहुत लाड दुलार से पाला था, लेकिन यह बहुत ही दूसरे दिमाग की थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सिर्फ 8वीं पास थी, लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज चलता था। खुरापातों में इसका दिमाग चलता था, सही कामों में नहीं। लेकिन जब इसकी मुलाकात साहिल से हुई, साहिल से दोस्ती हो गई और दोस्ती होने के बाद में इससे इसे प्यार हो गया। और यह इसने एक बार कहा भी था अपने मम्मी-पापा से कि मेरी शादी साहिल से करवा दो। लेकिन साहिल एक अच्छा लड़का नहीं था, इनके परिवार वालों को पहले ही पता था कि साहिल एक अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए उसे इनकार कर दिया था और मुस्कान की शादी सौरभ के साथ कर दी थी। सौरभ एक होनहार और एक अच्छा लड़का था। दोस्तों, शादी के बाद साहिल अपने रास्ते हो गया था और मुस्कान अपने रास्ते, लेकिन बीच में
कहते हैं जो होने को कोई टाल नहीं सकता है। और बीच में इन दोनों की मुलाकात हुई और उसी मुलाकात ने इस सारी घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, यह जो घटना थी समाज के लिए कितनी भयावह है। आजकल किस पे भरोसा किया जाए और किस पे ना किया जाए, आप लोग देख ही रहे हैं। किस तरीके से वह अपने पति, अपने पत्नी और अपने बच्चों के लिए आदमी शहर चला जाता है, शहर में कमाने के लिए चला जाता है, कैसे अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ार रहा है। लेकिन उसके परिवार वाले अगर उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो कितनी घोर निंदनीय है ये। दोस्तों, जब यह जो है घटना सामने निकल कर आई, ऐसे घटनाएँ सामने निकल कर आती हैं, तो लोगों का जो मनोबल है, वह घट जाता है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी सुनाने का सिर्फ़ यही उद्देश्य था कि जो है, इस तरीके से समाज में जो घटनाएँ हो रही हैं, इन्हें रोकने का प्रयास किया जाए। अपने मनोबल को इस तरीके से ना गिरने दिया जाए कि किसी भी अंजाम तक ले जाएँ। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।